बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन के गुज़िश्ता दिन अमेरिका के जो इलेक्टोरल कॉलेज ने जो बाइडेन की कामयाबी का ऐलान कर दिया, उस ऐलान के होते ही दुनिया के अंदर जो एक हंगामा मचा हुआ था इसराइल को मानने का। अरब जो उनसे हैं वो खिंचे चले जा रहे थे इसराइल की तरफ से। हर आदमी था, पाकिस्तान पे भी बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि सदर ट्रंप से ही चाहते थे कि इसराइल को मान लें तमाम इस्लामी ममालिक उनसे हैं, और उनका जो इंटरेस्ट था वो नज़र आ रहा था सबके सामने। लेकिन कल जब जो बाइडेन की कामयाबी का ऐलान हो गया बाकायदा, क्योंकि पहले तो सदर ट्रंप इसको मान ही नहीं रहे थे कि मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, लेकिन अब उनको उनको मानना पड़ेगा। और अब अगर वो नहीं मानेंगे तो वो अमेरिकन कानून के मुताबिक एक मुजरिम बन जाएंगे कि वो एक मुल्क के अंदर खराबी पैदा कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। अब उनकी टर्म वो ख़त्म हो गई है, वो इलेक्शन हार चुके हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट जो दुनिया भर में पड़ेंगे, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, मिलकर मैं समझता हूँ कि बेहतर इफ़ेक्ट जो उनसे हैं उस कहा जाए कि दुनिया भर में पड़ेंगे, वो ये होगा कि एक तो सऊदी अरब जो उनसे है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर आएगा। सऊदी अरब के अंदर भी MBS जो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर जो जो ख़तरा मंडला रहा था, वो बिल्कुल अब ज़्यादा मंडलाएगा, और उनको 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 अवॉइड करना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रेवलिंग से। अमेरिका के अंदर उनके ख़िलाफ़ एक केस चल रहा है कत्ल का, और वो उसकी वजह से जो उनसे है इनके ऊपर पहले भी है कि ये लगता यही है कि ये उसमें नामजद हो जाएंगे और इनको वहाँ जाना पड़ेगा अदालत में। अगर ये नहीं जाते हैं तो ये भी ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे अमेरिका के अंदर भी। और अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती है उनको पकड़ने के लिए, क्या इनके पास पाबंदी लगाती है, ये अलग चीज़ है। क्योंकि जो बाइडेन है इनका कुछ नज़रिया मुख्तलिफ है। वो सऊदी अरब में जो शहजादा नाइफ मोहम्मद बिन नाइफ है उसको पसंद करते हैं, और उसके एक ताल्लुकात हमेशा से रहे। शहजादा नाइफ को मार्च से जो उनसे गिरफ्तार किया हुआ है, और लगता यही था कि कहीं उनको जेल के अंदर ही परवाना दे दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए वहाँ पे। और अभी तक तो ऐसी कोई इतला नहीं है कि उनकी हालत क्या है, लेकिन वो बहरहाल जेल के अंदर है। और जो बाइडेन की ज़ाती दोस्ती भी है शहजादा नाइफ से, मोहम्मद बिन नाइफ से, और वो मोहम्मद बिन सलमान को वो पसंद भी नहीं करते। और मोहम्मद बिन सलमान का भी जो झुकाव था वो ट्रंप की तरफ था, और ट्रंप का इनकी तरफ था। और यही वजूहत थी कि इन्होंने जल्दी जल्दी मचाई कि हम जल्दी जल्दी सारा काम कर लें, और जो भी हम कर सकते हैं, और पाकिस्तान पे प्रेशर डाल दें, एक ब्लॉक बन जाए, और सदर ट्रंप को किसी न किसी तरीके से एक ऑक्सीजन मिल जाए कि वो दोबारा इसमें रोला डाल के। वो समझते थे कि जो बाइडेन बहुत ज़्यादा उम्र के आदमी हैं, क्या डर जाएं और ये ना हो, लेकिन वो बहरहाल वो जीते हुए थे इलेक्शन, और बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जो उनसे हैं वो इलेक्शन जीत गए थे। तो उनको 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 वो प्रॉब्लम कोई नज़र नहीं आ रही थी कि वो सदर नहीं बनेंगे। सदर ट्रंप को पता नहीं किस बात की खुशफहमी थी कि वो दोबारा जो उनसे वो वाइट हाउस खाली नहीं करेंगे। ये होता नहीं होता ऐसा कि वो कोई आदमी वाइट हाउस खाली नहीं करे। वाइट हाउस तो जिस वक्त उनकी टर्म ख़त्म होगी तो एक आम आदमी है, उनको उनको निकाल सकते हैं हर तरीके से, और ऐसा नहीं होगा कि वो एक कब्जा करके बैठ जाए वहाँ पे। पर अब जो हालात बदलेंगे खिते में हालात, एक तो अरब साइड में बदलेंगे। जो सऊदी अरब ने शोर मचाया हुआ था कि इसराइल को मानने के लिए, और इसराइल का अरब ममालिक में घुसना, उनकी मसाद के ऑफिस बनना जगह जगह, बहरीन ने मान लिया, UAE ने तो इस तरह मान लिया कि जैसे वो इसराइल का आज हिस्सा बन चुका है वो। और उसने तमाम अपने वो जो ताल्लुकात थे, पुराने ताल्लुकात थे, उसको ख़त्म कर दिया एक किस्म का। और जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थे, असल में सबसे ज़्यादा कांटा जो है इनके गले में चुभता है इसराइल को, वो पाकिस्तान का चुभता है। और क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इनको खरा जवाब देता रहा, इंडिया को भी आगे से मिलता रहे, तो यही वजूहत थी कि जिसकी वजह से
इन्होंने कहा, पाकिस्तान पे प्रेशर डाला कि इसको मान लो, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक जो से हैं अपने जो इंटरनल जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये कि इन्होंने अपने कुछ मुतालबात रखे हुए हैं, ख़ासतौर पे फ़लस्तीन का मुतालबा है, कश्मीर का मुतालबा है, इसको हल करें। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन के अलावा कश्मीर को मानने के लिए अरबों ने कहा कि हम इंडिया का हिस्सा मान लेंगे अगर तुमने हमारी बात ना या हमारे ग्रुप में शामिल ना हुए। सऊदी अरब को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सी है वो ये नज़र आ रही है कि वो इंडिया को अपने तमाम मुकद्दस मकामात की हिफाजत की जिम्मेदारी देता है। फिर इंडियन आर्मी चीफ से भी इनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने यूएई का भी दौरा किया, सऊदी अरब का भी दौरा किया, और मुझे लगता है ऐसा है कि जैसे वो मुतमिन नहीं हुए हैं, जो सऊदी अरब के जो वली अहद हैं वो आर्मी चीफ से वो मुतमिन नहीं हुए जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ मुतमिन है। क्योंकि जनरल राहील शरीफ ने आज भी इनकी असल में तो वही कमांड कर रहे हैं जो एक इस्लामिक फ़ोर्स बनी थी। अगर इस्लामिक फ़ोर्स का जो सरबरा है वो एक गैर मुस्लिम बन जाएगा और जो खाना काबा की हिफाजत कर रहा होगा तो ये भी तो मुमकिन नहीं है ना। तो ये भी ऐसा होगा कि जैसे कि आपने मतलब एक अपना मुकद्दस मकामात एक गैर मुस्लिम के हवाले कर देना। क्योंकि इंटरनल जो सियासत है सऊदी अरब की वो इसके बड़े अगेंस्ट है। हत्ता कि शाह सलमान जो से किंग सलमान जो इस वक्त मौजूद हैं, जो इसके वालिद हैं मोहम्मद बिन सलमान के, और जो राजी नज़र नहीं आते हैं और इनके बहुत सारे कबीले नज़र नहीं आते कि आप ये क्या हरकत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बेशक हम इग्नोर भी करते हैं और हम उसको डांट डपट भी कर लेते हैं, हम उसको थोड़ा सा पैसा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के जो फौजी हैं हर अपने मुकद्दस मकामात के लिए जान देते हैं और उसकी हिफाजत दिलो जान से करते हैं और हमारी भी हिफाजत करते हैं। क्योंकि सऊदी अरब में गुज़श्ता 1-1.5 साल से जब से किंग सलमान की हुकूमत आई है बगावतों के जो जरासीम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वो उसकी आपने मिसाल ये देखी थी कि जो मार्च के अंदर हुआ था, इन्होंने बेतहाशा लोगों को होटल खाली करवा के वहाँ बंद कर दिया था और उनको बेड भी नहीं दिए थे, उनको ज़मीन पे बैठो, और इनसे पैसे भी निकलवाया था और इनको यानी कि माली तौर पे इनको पैसा तो उनका था, उन्होंने कमाई की हुई थी। पैसा निकलवाने का मकसद ये था कि इनको इतना तंग दस्त कर दिया जाए कि ये कोई ऐसा कदम ना उठा सकें, पैसा ना खर्च कर सकें। आज वहाँ के हालात जो थे वो चेंज हो गए हैं। जैसे जो ही सदर ट्रंप का ख़त्म हुआ है दौर, तो वो जो अनासर थे जो खामोशी से बैठे हुए थे वो दोबारा से उनकी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो गया और वो इकट्ठे हो रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलमान ये कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इकट्ठे हों, क्योंकि आइंदा किंग बनने के ख्वाब जिनसे मोहम्मद बिन सलमान देख रहे हैं कि जो ही उसके वालिद की आंखें बंद होती हैं और वो डेफिनेटली वो किंग बन जाए। तो अब ये हालात जो से हैं अरब के एकदम से तब्दील हो गए हैं और मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से दोबारा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए कोशिश कर रहा है। अब उसको मोहम्मद बिन सलमान को कोई और ऐसा कंट्री नज़र नहीं आती कि जो उसकी हिफाजत करे, जो उसकी टेक केयर करे, इस तरह से पाकिस्तान ने टेक केयर की थी। इंडिया के ऊपर इंडिया से ताल्लुकात बनाने का तो उसको बहुत शौक है। वो अपने आप को समझता है कि इंडिया से ताल्लुकात बनाने के लिए हम मॉडर्न हो जाएंगे। मॉडर्न नहीं होंगे बल्कि और ख़तरे में पड़ जाएंगे और इंडिया कभी भी जो है उनको उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा जिस तरह से पाकिस्तान प्रोटेक्ट करता रहे। बहरहाल हालात खिते के जो से अभी तब्दील होंगे, उधर से चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये इतना बड़ा मसला है कि यहाँ पे क्योंकि जो बाइडेन के ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे हैं, वो पाकिस्तान से भी ताल्लुकात अच्छा रखना चाहता है और चाइना से भी रखना चाहता है, लेकिन चाइना ने जो पिछले 5-6 माह के अंदर जो कुछ किया वो इतना कुछ कर दिया है कि इंडिया सोच भी सकता था। और क्योंकि सदर ट्रंप ने पता नहीं किस वजह पे इग्नोर किया इस बात को और ना चाइना को उन्होंने कोई रोका ना कुछ किया, सिर्फ ये गिदड़ भगते और सदर ट्रंप की बात को कोई आदमी सीरियस भी नहीं ले रहा था। कुछ अरसे से जिस तरीके से वो शोबदेबाजी हरकतें इलेक्शन में कर रहे थे, कोविड के दिनों में जिस तरह से हरकत की हैं,
तो उससे लगता यही था कि वो सीरियस नहीं है। माफ कीजिएगा। अब जो जो हमारा खिता है, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया, चाइना, बर्मा और बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, ये तमाम वो ममालिक हैं जो इंडिया के गिर्द हैं, हर कोने पे ये बैठे हुए हैं, और उन्होंने उनके ताल्लुकात इंडिया से अच्छे नहीं हैं। चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट के बल पे इन तमाम इलाकों, इन लोगों से ताल्लुकात अच्छे बना लिए हैं। बर्मा ने अपनी जो ज़मीन जगह लेनी थी वो ले ली है। श्रीलंका उसको आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश को आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान तो हमेशा ही दिखाता रहा आंखें। तो अब जो सदर बाइडन को जब दोबारा अब जो चार्ज बाकायदा संभालेंगे 20 तारीख के बाद से, उनको बहुत सारे और चीज़ें जो सी हैं वो देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से मसले मसाइल को जो है हल किया जाए। अब आगे देखते हैं। अभी तो ऐलान हुआ, इलेक्ट्रो कॉलेज ने ऐलान कर दिया है उनकी जीत की। अब कोई अवाम नहीं रहा, कोई शक शुबा नहीं रहा है। तो अब देखते हैं कि अगले चंद दिनों में क्या तब्दीली आती है। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं इस बात पे कि उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को किया कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक ताज़ा बताज़ा वीडियो